बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कविता। हमारी कविता का क्या नाम है? राई और पर्वत, पाठ 9। तो बच्चों, राई और पर्वत से क्या पता चल रहा है? आकार का पता चल रहा है। राई कैसी है? छोटी सी। और पर्वत कैसा होता है? विशालकाय, बड़ा। तो इससे हमें आकार का पता चल रहा है। अर्थात यह कविता हमें यह बताना चाह रही है कि आकार से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। रहीमदास जी ने अपने दोहे में कहा है कि रहीमन देख बड़ेन को, लघु ना दीजिए डार, जहां काम है सुई को कहाँ करे तलवार। तो जहां इसी प्रकार से रहीमदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार से जो सुई होती है, सुई का काम सुई करती है और तलवार का काम तलवार करेगी। जहां पर युद्ध की जगह पर तलवार काम आएगी और कपड़ा अगर फट जाता है तो उसको सिलाई करने के लिए सुई काम आती है। अर्थात हर व्यक्ति की अपनी एक उपयोगिता होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता राई और पर्वत। तो पढ़ते हैं कविता। ऊंचे पर्वत की ढलान पर और पेड़ के नीचे नन्ही राई पड़ी हुई थी अपनी अखियां नीचे। तो क्या है कि एक ऊंचा सा पर्वत है। देखो, यह एक चित्र में बताया गया है कि यह ऊंचा पर्वत है और उसके नीचे, ढलान के नीचे, पेड़ के नीचे एक छोटी सी राई पड़ी हुई है। अपनी कैसी? आंखें नीचे हुए पड़ी हुई है। तो पर्वत एक दिन बोलता है, उसको देख घमंडी पर्वत फूला नहीं समाया। उसको देख करके जो घमंडी पर्वत था वह फूला नहीं समाया। उसके अपने आकार पर बड़ा घमंड था। वह बोला, चींटी से भी कितनी छोटी तेरी काया। काया अर्थात उसका जो शरीर है, उसको बताया गया है कि देखो, तुम्हारा तो चींटी से भी छोटा आकार है। कितनी छोटी हो तुम। तो राई पड़ी रही ज्यों की त्यों, अपना धीरज बांधे। लेकिन जो राई थी वह अपना धीरज बांधे वहां पर चुपचाप आंखें बंद किए वहां पर पड़ी रही। करने लगी प्रतीक्षा कल की, केवल चुप्पी साधे, और चुपचाप वहां पर पड़ी रही और बस अनुकूल समय की प्रतीक्षा करने लगी। कैसा था संयोग, एक दिन संग हवा के उड़कर पहुंच गया राई का दाना उस पर्वत के ऊपर। तो एक दिन ऐसा संयोग आया कि एक दिन जोर की हवा चली और क्या हुआ, जो राई का दाना था वह पर्वत के ऊपर पहुंच गया। देखो, वह राई का दाना पर्वत के ऊपर पहुंच गया। किससे? हवा से। तो पहुंच गया और फिर उस राई के दाने पर पानी की फुहार पाकर फिर अंकुर पड़ा दिखाई। और उस राई के दाने पर क्या हुआ? पानी गिरा, है ना। और वहां पर सूरज की धूप मिली, उसको हवा मिली। तो उससे क्या हुआ? वह क्या बन गया? एक सलोने पत्तों वाली पौध एक लहराई। तो उस पर क्या हुआ? एक छोटा सा वह जो राई का दाना था वह किस में बदल गया? एक सुंदर से पौधे के रूप में परिवर्तन हो गया। और पर्वत झेपा हुआ शर्म से, अब तो पानी पानी, है ना। सिर नीचा हो जाता उसका जो होता अभिमानी। तो पर्वत यह सब देख करके क्या हो गया? शर्म से पानी पानी हो गया। मतलब वह उसको अपने ऊपर शर्म आने लगी कि इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो अभिमानी होता है, जो घमंडी होता है, उसका एक दिन सिर अवश्य नीचा हो जाता है। अर्थात कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जिस राई के दाने को उसने अवहेलना की थी, जिसको उसने छोटा तथा त्यागने योग्य समझा था वह और अपने आकार पर बड़ा घमंड कर रहा था। तो इस कविता में कवि ने कहा है कि हर व्यक्ति का सिर नीचा हो जाता है जो अभिमानी होता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि हमें हर व्यक्ति का आदर करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के रंग, आकार और जाति को देखकर हमें उसको तुच्छ या त्यागने योग्य नहीं समझना चाहिए। ईश्वर ने जिसकी जैसी रचना की है हमें उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। और हर प्राणी
और वस्तु का अपना अपना महत्व होता है, अपनी अपनी उपयोगिता होती है, इसलिए हमें किसी की अवहेलना नहीं करना चाहिए। ऊंचे पर्वत की ढलान पर और पेड़ के नीचे नन्ही राई पड़ी हुई थी अपनी आंखें नीचे। ऊंचे पर्वत की ढलान पर और पेड़ के नीचे उसको देख घमंडी पर्वत फूला नहीं समाया। बोला चींटी से भी कितनी छोटी तेरी काया। राई पड़ी रही ज्यों की त्यों अपना धीरज बांधे करने लगी प्रतीक्षा कल की केवल चुप्पी साधे। कैसा था संजोग एक दिन संग हवा के उड़कर पहुंच गया राई का दाना उस पर्वत के ऊपर। पानी की फुहारें पाकर फिर अंकुर पड़ा दिखाई। नए सलोने पत्तों वाली पौधे एक लहराई। पर्वत झेपा कुछ शर्माया अब तो पानी पानी। सिर हो जाता नीचा उसका जो होता अभिमानी। ऊंचे पर्वत की ढलान पर और पेड़ के नीचे नन्ही राई पड़ी हुई थी अपनी आंखें मींचे। ऊंचे पर्वत की ढलान पर। बच्चों, मैं आपको यह जो पाठ है राई और पर्वत, इसके प्रश्न उत्तर की PDF बनाकर आपको भेजूंगी। आपको आपकी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।